जैसा कि हमने पहले प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि हम आपको नेमिंग रिएक्शन से रिलेटेड कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं अल्कोहल और फिनॉल के कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। सबसे पहला रिएक्शन हमारा है कोलबेज रिएक्शन। एक तो हम क्लास 11th में पढ़ते थे कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, और क्लास 12th में फिनॉल चैप्टर में फिनॉल टॉपिक में कोलबे रिएक्शन है। कोलबे रिएक्शन को कैसे लिखा जाए बच्चों? सबसे पहले हम लोग फिनॉल लेते हैं। फिनॉल इज अ एसिड दैट इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। फिनॉल का दूसरा नेम क्या है बच्चों? कार्बोलिक एसिड। सबसे पहले इसे कोल तार से ऑब्टेन किया गया था। अगर आप इसको बेस से NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट लाइक एसिड बेस रिएक्शन होता है, वाटर एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम सॉल्ट मीन्स सोडियम फिनॉक्साइड। Sodium phenoxide is more reactive than phenol toward electrophilic substitution reaction. अब हम क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक इलेक्ट्रोफाइल जैसा वर्क करता है। अब कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की टेट्रावैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है तो ये क्यों इलेक्ट्रोफाइल जैसा होगा? क्योंकि इसके कार्बन पर क्या है? पार्शियल प्लस, और ऑक्सीजन पर क्या है बच्चों? पार्शियल माइनस। So dipole is developed and carbon behave like electrophilic center. Carbon behave like electrophilic center, और इससे रिजल्ट क्या आता है बच्चों? रिजल्ट आता है बेंजीन रिंग having OH C double bond O O Na। बट एक्चुअली ये प्रोडक्ट कैसे बना इसका हमें अभी आइडिया नहीं लग रहा है। इसको हम कैसे पता लगाएंगे? मैकेनिज्म से। अभी इसकी हाइड्रोलिसिस बची हुई है। हाइड्रोलिसिस मींस ब्रेकिंग अप बॉन्ड बाय यूजिंग वाटर। बहुत इजी होता है हाइड्रोलिसिस बच्चों। वाटर बना है H प्लस एंड OH माइनस से। ऊपर कैसा चार्ज है? माइनस, तो ये H प्लस इससे अटैच हो जाएगा। Na पर कैसा चार्ज है? प्लस, तो इस पर OH माइनस, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? सैलिसिलिक एसिड। मींस कोलबे रिएक्शन से हम क्या बना सकते हैं? सैलिसिलिक एसिड। एंड सैलिसिलिक एसिड इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ fungal skin diseases. Okay, so this compound is called salicylic acid. This compound is called salicylic acid. Now इसकी मैकेनिज्म हम लोगों को देखनी है। ये इतना पार्ट बहुत सिंपल है कि एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। हम सीधे मैकेनिज्म में सोडियम फिनॉक्साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। सोडियम फिनॉक्साइड हैव more powerful nucleophilic center. Sodium phenoxide is more reactive than phenol because O have negative charge and that negative charge shift in benzene conjugated system. अब आप यहाँ रेजोनेंस सीखने का फिर एक चांस मिल रहा है। जैसे ही O का नेगेटिव चार्ज ये शिफ्ट होगा इन बिटवीन द ऑक्सीजन एंड कार्बन, तुरंत ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होगा नेक्स्ट नेबरिंग कार्बन पर। इसका मतलब यहाँ कैसा चार्ज आने वाला है? नेगेटिव। और यही नेगेटिव चार्ज क्या हम डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड पे अप्लाई कर सकते हैं? आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आई थिंक ज्यादातर बच्चों का आंसर होगा यस। मान लो हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसा लिख लें, सिर्फ अपने सुविधा अनुसार लिख लें, अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है लीनियर। तो ये जो पाई क्लाउड है ये बच्चों अटैक कर रहा है किसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर? कार्बन के, क्योंकि कार्बन पर कैसा चार्ज है? प्लस, ऑक्सीजन पर है माइनस, और इस ऑक्सीजन पर भी है माइनस। जैसे ही कार्बन और बेंजीन के बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, पाई बॉन्ड इमीडिएटली डीलोकलाइज टूवर्ड द ऑक्सीजन, मतलब पाई बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। अब इससे क्या रिजल्ट आएगा आओ देखते हैं। रिजल्ट में क्या क्या चेंजेस आ गए। बेंजीन रिंग, आपको पता है बेंजीन रिंग जहां पर O लगा हुआ है उसको छोड़कर
बाकी सभी स्ट्रक्चर में सभी कार्बन पर हाइड्रोजन अवेलेबल है। मींस यहाँ हाइड्रोजन पहले से ही अवेलेबल है और एक और नया ग्रुप जुड़ गया, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ माइनस। अगर यहाँ पर हम मानते हैं Na प्लस था, तो ये Na प्लस कहाँ पर आकर अटैच हो गया, O से। एनी कंफ्यूजन? रेस्ट जो बॉन्ड है एज इट इज है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन सैक्रिफाइस करेगा। हाइड्रोजन सैक्रिफाइस give their pair of electron to the aromatic ring system in order to maintain aromaticity। मतलब एरोमेटिसिटी बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और उससे जैसे ही वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, आपका पाई बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड द ऑक्सीजन। आओ देखें रिजल्ट फिर क्या आएगा। जो H यहां से प्लस के फॉर्म में निकलने वाला है, वो O पर माइनस से जुड़ जाएगा कि नहीं बच्चों? आई थिंक जुड़ जाएगा, ये सभी को क्लियर होगा। तो इससे नया जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या होगा, OH। अब यहां डबल बॉन्ड हो गया ऐसे, C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। हाइड्रोलिसिस बहुत ही इजी होता है। हाइड्रोलिसिस मींस ब्रेकिंग अ बॉन्ड बाय यूजिंग वाटर। आपको कई बार बताया है कि वाटर H प्लस एंड OH माइनस से बना हुआ है। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। अगर आप देखिए तो COO Na, तो O पार्ट कैसा है, नेगेटिव, Na पार्ट कैसा है, पॉजिटिव। O पार्ट पर कौन लग गया, H प्लस, और Na पार्ट पर कौन अटैच हो गया, OH माइनस। तो इससे जो नया स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का बनेगा बच्चों, वो बनेगा सैलिसिलिक एसिड। और आपको पहले ही बता दिया इसका बहुत ही मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। कहाँ पर, फंगल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। मतलब दांत खाज खुजली के लिए ये जो है हम 1% सैलिसिलिक एसिड कॉमनली यूज करते हैं। जैसे हमारे यहाँ मेडिसिन होती हैं बीटेक्स, और कुछ भी मेडिसिन ऐसी हैं जो एंटी फंगल मेडिसिन हैं, उनमें हम इनको यूज करते हैं। तो ये तो हो गई मैकेनिज्म। एक बार रिकैप्चुलेट करा दें आपको। मैकेनिज्म में क्या करना है, सोडियम आपने फेनॉक्साइड लिया, ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हुआ इन बिटवीन द ऑक्सीजन। तुरंत ये पाई बॉन्ड रिंग सिस्टम का किस पर अटैक कर दिया, कार्बोनिल कार्बन पर। और कार्बोनिल कार्बन पर जैसे अटैक हुआ, कार्बन का बॉन्ड बनने लगा 5 4 to 5। बट आपको पता है कार्बन इज अ मेंबर ऑफ सेकेंड पीरियड, इट नेवर can form 5 bond, so pi bond immediately delocalize toward the oxygen। अब ये ऑक्सीजन से जैसे ही जो है शिफ्ट होगा, तो हाइड्रोजन आपका जो है पहले से अवेलेबल है, एक और एडिशनल ग्रुप जुड़ गया, तो एरोमेटिसिटी क्या हो गई, लॉस्ट। अभी ये जो स्ट्रक्चर हमने देखा यहाँ पर, इस स्ट्रक्चर में एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो चुकी है। तो ये एरोमेटिसिटी लॉस्ट हुई है, इसको ठीक करने के लिए हाइड्रोजन को जिम्मा दिया गया कि हाइड्रोजन जी सैक्रिफाइस करेंगे, और फिर एरोमेटिसिटी फिर से मेंटेन हो जाएगी और बन जाएगा क्या, सोडियम सॉल्ट बनेगा बेंजोइक एसिड का अलोंग विथ OH। फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस करने से हमें क्या मिल जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। मींस सैलिसिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर बाय कोलवे रिएक्शन। We can also prepare salicylic acid by Reamer-Tiemann reaction. So next question is, next naming reaction is a Reamer-Tiemann reaction. That is also very important for board examination. So all of you please note down in your notebook, Reamer-Tiemann reaction। इस रिएक्शन को बड़े सिंपली हम लर्न कर सकते हैं, रीमर टाइमान रिएक्शन। रीमर एंड टाइमान इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, पहली चीज। और ये रिएक्शन जो है फिनॉल की रिएक्शन है। फिनॉल को जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ हीट करते हैं, रिफ्लक्स करते हैं NaOH की प्रेजेंस में, तो उससे बनता है सैलिसिल्डिहाइड। क्या बनता है बच्चों, सैलिसिल्डिहाइड। मेजर जो प्रोडक्ट होगा वो आर्थो वाला होगा इस केस में, क्योंकि यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इनकी स्टेबलाइजेशन हो जाता है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखना चाहेंगे, फिनॉल। फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विथ CHCl3, CHCl3 means
chloroform. Phenol when treated with chloroform in the presence of NaOH. In the presence of NaOH on heating, it form intermediate compound ONA, CH, Cl and Cl, which on hydrolysis gives salicylaldehyde, which on hydrolysis gives salicylaldehyde. So this reaction is known as Reamer-Tymon reaction. अभी बड़ा सिंपल दिख रहा है बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली. इनकी मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं. मैकेनिज्म मैकेनिज्म बहुत सिंपल है. सबसे पहले जो OH आयन है, मींस OH आयन कहां से मिलता है बच्चों? NaOH से. OH आयन कहां से मिलेगा? NaOH. OH इज अ बेस. OH इज अ बेस और बेस का मेन वर्क क्या होता है? प्रोटॉन का रिमूवल. और प्रोटॉन कहां आपको दिख रहा है? क्लोरोफॉर्म में. एक्चुअली कार्बन क्लोरीन जो बॉन्ड है ये हाईली पोलर है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं. मींस क्लोरीन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन इन दिस वे. और ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं बच्चों नेगेटिव आई. और इस वजह से इसके हाइड्रोजन पर बहुत ही ज्यादा पार्शियल प्लस चार्ज आ गया. तो इससे जो बेस है ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब प्रोटॉन को नॉकआउट कर लेगा, बाहर कर लेगा. और उससे फिर बाई प्रोडक्ट तो आपको पता हो गया, H निकल गया, OH के साथ बना लिया HOH मींस वाटर. रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? CCl3 माइनस. अब CCl3 माइनस फर्दर एक क्लोराइड लूज करेगा. इट लूजेस वन क्लोराइड आयन एंड इट फॉर्म्स CCl2. That is very important JEE question. Means in Reamer-Tymon reaction, which electrophile attack? Answer is dichlorocarbene. Dichlorocarbene. Actually, dichlorocarbene is a 6 electron species, 2 pair and 1 lone pair, but it have one vacant orbital. Due to this reason it behave like electrophile. It means dichlorocarbene act as electrophile. So that is very important question for JEE and NEET. और बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि रीमर-टाइमॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो है पूछा गया है रीमर-टाइमॉन रिएक्शन में अटैकिंग रिएजेंट क्या है. जैसे हमसे पूछा जाता है आपसे नाइट्रेशन में जो है अटैकिंग रिएजेंट क्या है, तो हम आंसर देते हैं NO2+. सल्फोनेशन में अटैकिंग रिएजेंट क्या है, तो हम बोलते हैं SO3 एज अ इलेक्ट्रोफाइल. आपसे पूछा जाता है हैलोजनेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हैलोजनेशन में कौन सा एजेंट जो है अटैक करता है, तो आप कहते हैं X+. आपसे जब पूछा जाता है फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो आप कहते हैं R+. ऐसे ही रीमर-टाइमॉन रिएक्शन भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है? डाइक्लोरोकार्बीन. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो इसको आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट कर लेना चाहिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. जिनको भी JEE और NEET फ्यूचर में देना है उनके लिए इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी क्वेश्चन ये पूछे गए. सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप बच्चों होगा, अब फिनॉक्साइड आयन आप समझते हैं जब बेसिक मीडियम होगा तो बेंजीन रिंग का प्रोटॉन तो बेस ले जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या? फिनॉक्साइड आयन. और बेंजीन रिंग बहुत ही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाती है जब ये फिनॉक्साइड आयन का रूप ले लेती है. आओ देखते हैं. अभी मुझे पता है कि इसमें वेकेंट ऑर्बिटल हैं और इस वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल. क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज.
6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. It means how many electron needed to complete its octet? Answer is 2. So when negative charge shift in between the carbon and oxygen, pi bond donate their electron in vacant orbital of carbon. तो इसका रिजल्ट आओ देखते हैं. बहुत सिंपल है, शायद समझ में सभी को आ रहा है. अब क्या रिजल्ट आया बच्चों? जो जो हमने चेंजेस किए हैं वही लिख देने हैं. एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो चुकी है और आपको पता है एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए किसका सैक्रिफिकेशन होना है, कौन बलिदान देगा? उसका नाम है, क्या नाम है बच्चों? हाइड्रोजन. और सी पर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस. अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्यों माइनस आया? क्योंकि ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड था ये न्यूट्रल स्पीसीज में आया, इस वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आया. अब जैसे ही आप देखिए अभी पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ है? 2 जगह पाई बॉन्ड है. एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो चुकी क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 हो गया है. तो हाइड्रोजन सैक्रिफाइस करेगा, गिव दियर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस पाई बॉन्ड डिलोकलाइज टुवर्ड द ऑक्सीजन. और जो ये H रिमूव हो रहा है वो कहां पर जुड़ जाएगा? 2 पोजीशन आपके लिए खाली हो गई, O माइनस एंड C माइनस, O माइनस एंड C माइनस. ठीक है जी. और एक और एडिशनल अगर हम H प्लस ले लें, one more H plus should be added, then O also receive one hydrogen. O भी हाइड्रोजन रिसीव कर लेगा बच्चों, और आपके C पर भी एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा. इस वजह से ये जो है एक इंटरमीडिएट बनता है. अब जरा ध्यान से देखो, पीछे का थोड़ा सा प्रीवियस हम रिवाइज करते हैं. इनकी इक्वेशन में हमने क्या लिखा है? एक इंटरमीडिएट लिखा है. ये इंटरमीडिएट कहाँ से आया हुआ है? क्या समझ में आया आपको? ये इंटरमीडिएट जहां पे CH लिखा हुआ है बच्चों, ये यहां से आया है. क्लियर है? मींस सेकंड स्टेप में आया है. अब थर्ड स्टेप इसका क्या होगा? थर्ड स्टेप इस पर बेस अटैक करेगा. थर्ड स्टेप में फिर से बेस का अटैक होना है. किस पर? एरोमेटिक रिंग पर. O माइनस, OH, C, H, Cl एंड Cl. एक्चुअली इस पर कैसा चार्ज है? प्लस, क्योंकि क्लोरीन पर डेफिनेटली कैसा चार्ज होगा? माइनस. तो अभी भी ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है. अभी भी क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है आपका कार्बन. OH NaOH की प्रेजेंस में प्रोसेस हो ही रही बेटा. तो OH माइनस अब फिर से अटैक करेगा, एक Cl रिमूव होगा. ठीक है जी. क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग, OH, CH, OH and Cl. Now even this carbon have partial plus. This partial positive charge can be stabilized by hydrogen. हाइड्रोजन बेटा शिफ्ट होगा, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा और कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 4 to 5. सो Cl रिमूव एज अ लीविंग ग्रुप. अब इस बार क्या रिमूवल हो गया ओवरऑल? HCl. क्या रिमूव हो गया बच्चों? HCl. NaOH है ही, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा. रिंग में पाई बॉन्ड है. रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या बन गया बच्चों? सैल्सल्डिहाइड. रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज सैल्सल्डिहाइड. So in this way we can prepare सैल्सल्डिहाइड from phenol. तो ये रीमर टाइमॉन रिएक्शन की मैकेनिज्म है. पहले स्टेप में क्या बन रहा है? डाइक्लोरोकार्बीन इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज. 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. अब इस इलेक्ट्रोफाइल पर कौन अटैक करेगा? बेंजीन रिंग का पाई क्लाउड, जो कि फिनॉक्साइड आयन से मिलेगा. और बेंजीन रिंग का पाई क्लाउड जैसे ही उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा न्यूट्रल स्पीसीज में, तो उस न्यूट्रल स्पीसीज पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव. एरोमेटिसिटी उस कंपाउंड की लॉस्ट हो गई. एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं, इस वजह से हाइड्रोजन को फिर से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. और फिर क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करने पर डाइक्लोरो जो है डेरिवेटिव बनेगा, इंटरमीडिएट, जिसका फिर से हम बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे. मींस बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे, एक Cl रिमूव होगा एज अ Cl माइनस, एज अ Cl माइनस. देन फर्दर
OH bond, OH bond shift in between the carbon and oxygen, then carbon valency increases 4 to 5, then one Cl minus remove, when Cl minus removed, so H and Cl overall HCl is removed and what compound is formed? सैल्सल्डिहाइड। तो ये दोनों ही रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एज वेल एज नीट और जेई के लिए। ऑल ऑफ यू प्लीज रिवाइज, इवन ए कम्पिटेटिव एग्जाम जो भी ग्रेजुएशन के एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज इसको जो है देखिए, समझिए, अगर कोई डाउट अभी भी हो तो प्लीज मुझे जो है मैसेज करिए। थैंक यू। जय भारत।